अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज जो मुरली में आया कि सतयुग में हम आत्मा अभिमानी होते हैं और सदैव सुखी रहते हैं, तो प्रश्न यह है कि सतयुग में सब आत्मा अभिमानी होंगे, सब आत्मा को ही देखेंगे? उत्तर है, देखो, सतयुग में आत्मा अभिमानी के संस्कार बन गए होंगे। अभी जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा में के गुण और शक्तियों का चिंतन करते हैं, हमारे गुणों को एक्टिव करते हैं, तो ये आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने का ये पुरुषार्थ है और वो हमारे संस्कार बनते हैं और वो संस्कार अनुसार हम स्वर्ग में आते हैं। तो वो हमें उसके उस समय पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि आत्मा को देखना है, ये आत्मा है, आत्मा ही सब कुछ करती है, ये कुछ नहीं होगा। हमारे संस्कार नेचुरल आत्मिक स्मृति के होंगे, माना साते गुण और शक्तियां सब इमर्ज होगी। तो आत्मा अभिमानी होंगे, लेकिन स्थूल में कोई भी चीज पता नहीं होगा। क्योंकि जैसे अभी देखो, हमारे सारे गुण अवगुण एक्टिव है, तो हमें कोई भी बुरी चीज करने में कोई मेहनत नहीं लगती। वो नेचुरल हमारे संस्कार बन गए हैं और उस अनुसार संकल्प चलते रहते हैं, तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। ऐसे ही जब हम आत्मा अभिमानी बन जाते हैं, हमारे गुण एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारे सारे संस्कार गुण के अनुसार होंगे। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं, फूल वगैरह, या किसी के बर्थडे में या सब गिफ्ट देनी पड़ती है। तो प्रश्न यह है, क्या ये फिर भी ये हिसाब बनता है? बिल्कुल तो छूट नहीं सकते। तो जैसे बाबा ने कहा, माना भगवान ने कहा कि कोई भी अभी हिसाब नहीं बनाना है, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। उत्तर है, देखो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें एकदम नहीं छूट सकती, ये पुरुषार्थ है। इसके लिए हमारी ऑडियो 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है और यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बना, उसमें भी बहुत सारी बातें बताई है। उस अनुसार आपको योग युक्त युक्ति युक्त होकर रहना है। ऐसे ही आप करना चाहोगे तो घर में सब तो सहयोग नहीं देते हैं ना। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें अवॉइड करना है। लेकिन जब तक हमारी अवस्था ना बने, हम सभी के सहयोग के लायक ना बने, तब तक सहयोग कोई नहीं देगा। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पिछला भी कर्म है, तो वो चुकत भी होगा।
ऐसा समझकर प्रयत्न करना है, लेकिन हमेशा मन में यही रखना है कि हमें ये अवस्था को प्राप्त करनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां हो सके वहां अवॉइड करो। पहले पहले बहुत तकलीफ होती, मैंने ये तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में बताया है। हम कैसे व्यवहार भी करना बंद कर दिया, माना किसी को देना लेना, ये सब बंद कर दिया। और कभी कभी कोई बाई फोर्स बड़े देते हैं तो बाबा की सेवा में दे देते हैं। तो ऐसा, क्योंकि इतनी सारी हमारे समाज में विधियां है, कोई मरा तो भी पैसा, कोई जन्मा तो भी दो, सभी जगह पे बर्थडे में दो, फादर्स डे ना, बहुत फ्रेंडशिप डे आजकल नई नई निकलती जाती है। दिवाली पर देते हैं, न्यू ईयर पर देते हैं, क्रिसमस पर देते हैं। तो ये सब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ समय भी होता है और साथ साथ कर्म भी बनता है। तो ये सब हमने कैसे हम अवॉइड किया, क्योंकि पहले हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। सब सोचने लगे कि हम कंजूस है इसीलिए ये सब नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए, क्योंकि ये तो व्यवहार है। आप दोगे तो सामने वाला आपको वापस देगा, अगर आप नहीं दोगे तो वापस सामने वाला भी नहीं देगा। तो हम एक जब बंद करेंगे देना तो थोड़ी करवाहट लगेगी, प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं देगा। ऐसा करते करते सबको पता चल जाएगा। तो ये युक्तियां हमने बताई है, वो फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, थायराइड को आपको प्रॉब्लम है, उसको वो एनलार्ज हो गया है, उसको नॉर्मलाइज साइज करनी है। और हमने थायराइड की कमेंट्री भी सुनी है, तो प्लीज बताइए कि क्या योग से थायराइड एनलार्ज साइज भी नॉर्मल हो जाएगा। उत्तर है, देखो, ये जो कोई भी बीमारी है वो हमारे ही पिछले को कर्म से जुड़ी है, ऐसे ही बीमारी नहीं आती। तो दो चीज है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अभी ये स्थूल में आ गई तो ये स्थूल चीजों से जाएगी, और सूक्ष्म में एनर्जी से निकालेंगे योग से तो मूल से निकल जाएगी। तो उसकी विधि जो हमने बताई है, थायराइड में दाने की चटनी, दाना पीना, माना ये सब बातें उसमें बताई है, वो आप देखो, प्रैक्टिकल करो। और आजकल तो बहुत सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी, घर की दवाई जो किचन में मसाला है उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जिंजर, अदरक, मेरी ही बेटी को ये थायराइड प्रॉब्लम था, और हाँ, उसने ये सब किया, और वो पानी, जिंजर पाउडर और जिंजर और अदरक का पानी भी पीती थी। ये सब किया तो उसका मूड से चला गया। कितने साल अभी हो गए। तो ये हो सकता है, तो योग करना है, और जिस प्रकार की थायराइड है वो उसमें फिर ऐड करना है कमेंट्री में, कि जैसे मेरी अब थायराइड एनलार्ज हो गया है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हो गया है, ऐसा उसमें ऐड करके गले में एनर्जी प्रवाह करनी है। ये बहुत महत्व का है, और पॉजिटिव ही रहना है, इसके बारे में एक भी नहीं सोचना है। तो ये थायराइड जा सकता है, यह तो हमारा खुद का भी अनुभव हुआ है और कितनी आत्माओं का भी अनुभव आया है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे
तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से, ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है, वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।